गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 3। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? तो सेल ऑर्गेनेल वो होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो सेल के अंदर हम लोग को डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। ठीक, इसमें से पहला सेल ऑर्गेनेल है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब फर्स्ट पॉइंट है इसका, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, ये एक बाउंड्री का काम करता है, ये सेल को अलग करता है बाहर के इन्वायरमेंटल मटेरियल से। ठीक, जो एक्सटर्नल मटेरियल है। अब सेकंड क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, देखते हैं। अलाउ एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम मटेरियल, क्योंकि ये कुछ ही मटेरियल को एग्जिट बाहर जाने के लिए अलाउ करता है और अंदर आने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि ये एक तो बाउंड्री है। ठीक है, तो कोई बाउंड्री से अंदर ये बाहर आएगा। ठीक, इसको हम लोग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मतलब एक बाउंड्री का काम करता है सेल के। ठीक है, अब सेकंड है हम लोग का प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। कुछ मटेरियल का हिलना डुलना भी जरूरी नहीं होता है, ये उसी मटेरियल जिसका जरूरी नहीं है उसी को वो प्रिवेंट करता है, मतलब मूव करने से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं जो कि है सेल वॉल। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं। नॉन लिविंग rigid outer covering of plant cell mainly of cellulose। ठीक, अब ये देखिए ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और ये आउटर कवरिंग है प्लांट सेल का। हम लोग के दो सेल पढ़े, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक, अब देखिए प्लांट सेल में ये क्या करता है, ये एक आउटर कवरिंग की तरह काम करता है, और ये बना किसका होता है? ये सेलुलोज का बनाता है, मिलियो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कह रहे थे एक बाउंड्री है, बट ये उसके भी बाहर होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लांट एनिमल दोनों में होता है, तो प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, और ये कहाँ लाई करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक, थर्ड पॉइंट है सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? जो सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, जो सेल होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है उसके द्वारा। ठीक है, हम लोग ने लेक्चर 2 में बताया, मैंने लेक्चर 2 में बताया कि ये ऑस्मोसिस होता क्या है, तो आप लेक्चर 2 देख सकते हैं। ठीक है, लीडिंग टू स्वेलिंग, और ये स्वेलिंग मतलब स्वेलिंग होता है, मतलब जब पानी उसमें गया सेल में तो वो सेल हो जाता है, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, तब वो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बनाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वेलिंग सेल। अब जैसे हम लोग ने बोला था ये जो स्वेलिंग सेल है, जब सेल एकदम फूल जाता है तब वो सेल वॉल के मतलब तरफ ये प्रेशर क्रिएट करता है, वैसे ही सेल वॉल जो है वो भी इक्वल प्रेशर ही क्रिएट करता है, वो जो हम लोग का सेल है। ठीक, मतलब दोनों इक्वल प्रेशर, जितना वो प्रेशर लगाता है उतना ये भी प्रेशर लगाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये पाया किसमें जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए प्लांट में पाया जाता है प्रेजेंट। ठीक, इसको ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। ठीक, दूसरा बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक, ये इसमें भी प्रेजेंट। ठीक, और ये बना किसका होता है? पेप्टिडोग्लिन। ठीक, अब हम लोग का थर्ड है फंगाई प्रेजेंट, और ये किसका बना होता है? चिटिन का। ठीक, किसका? चिटिन का। अब एनिमल और वायरस में इन दोनों में एब्सेंट होता है। ठीक, अब आप बोलोगे कि अब मैंने तो कहा था कि बस ये प्लांट में होता है, बस ये इन्हीं दोनों बैक्टीरिया और फंगी ही एक मतलब दो एनिमल है जिसमें ये सेल वॉल होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा सेल ऑर्गेनेल जो कि है न्यूक्लियस। आइए हम लोग पढ़ते हैं।
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड कंटेन्स पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज। अब देखो जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पोर्स को कंटेन करता है जो कि मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जो न्यूक्लियस होता है ना ये क्रोमोसोम को कंटेन करता है, और ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, ठीक। अब पढ़ते हैं आगे। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना ये क्या कंटेन करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं इसेंशियल, जो कि सेल को बनाने और उसको मतलब बनाने और मेड करने में ये ज़रूरत होता है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब वो सेल कैसे बनेगा, ठीक। अब हम लोग का चौथा हम लोग का है सेल ऑर्गेनेल, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER, इसलिए कहीं लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये होता है ER, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक। फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए इसका पढ़ते हैं। द ER forms a network of membrane bound tubes and sheet within the cell। अब देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना ये एक नेटवर्क को बनाता है, ठीक है, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट विद इन द सेल, ठीक। अब हम लोग ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना ये दो टाइप्स का होता है, किसका किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं तब हम लोग को समझ में आएगा, ठीक। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए इसमें जो होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, ठीक। अब ये भी देखते हैं साइट्स ऑफ लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन। अब ये किस में करता है, देखिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज में करता था, अब ये किस में करता है, ये लिपिड्स में करता है, एंजाइम्स में करता है और हार्मोन प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक। अब हम लोग का दूसरा है नो डिटॉक्सिफाइंग कैपेबिलिटी, ठीक, इसके पास कोई डिटॉक्सिफाइंग कैपेबिलिटी नहीं होती, ये डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, ठीक। और ये होता है हैव डिटॉक्सिफाइंग एबिलिटी, इसके पास डिटॉक्सिफाई करने की एबिलिटी होती है, ठीक। अब राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन स्लेस ऑर्गेनेल, ठीक, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, इन्वॉल्व इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है राइबोसोम, ठीक। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। हम लोग लेक्चर 2 में ये भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक होते क्या हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी। अब ये देखिए इसका नाम किस पे पड़ा, कैमिलियो गोल्गी, ये क्या थे, इसके फाउंडर थे, ठीक। इससे हम लोग को एक पॉइंट और क्लियर होता है कि गोल्गी एपरेटस की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी ने। आइए दूसरा पढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटीन का काम करता है साइटोप्लाज्म, ठीक। ये गोल्गी एपरेटस ये करता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं परफॉर्म फंक्शन सच एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। अब ये क्या करता है, ये देखिए इसका ये फंक्शन कौन कौन सा करता है, जैसे देखिए ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट की पैकेजिंग इन वेसल्स, ठीक, वेसल्स में। अब दूसरा है हम लोग का प्लेस अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब ये क्या करता है, ये जो गोल्गी एपरेटस है ना ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है, ठीक, एक रोल प्ले करता है। अब देखते हैं इट इज़ कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं सेल का। क्या कहते हैं इसको, ट्रैफिक पुलिस। ये पूछा जा सकता है कि हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं गोल्गी एपरेटस को, ठीक। अब हम लोग दूसरा अपना सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं जो कि है लाइसोसोम।
अब ये लाइसोसोम, ये देखिए गोल्गी एपेटाइट जो है ये लाइसोसोम फॉर्मेशन किया था। तो अब यही लाइसोसोम हम लोग पढ़ते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है और क्या इसका फंक्शन क्या है। देखिए लाइसोसोम फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द आर एक्ट एज द सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब देखिए ये जो लाइसोसोम होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है, ठीक है, फ्रॉम द आर से, ठीक। और ये किसके जैसे, जैसे सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह ये काम करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनल टू मेंटेन सेल क्लीननेस। अभी जो वेस्ट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये उसको जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और ये सेल की क्लीननेस को वो भी यही मेंटेन करता है, कौन, लाइसोसोम, ठीक। अब हम लोग और पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते थे, इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक। अब क्यों कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल? टर्म सुसाइड बैग एज दे मे बर्स्ट सेलुलर डिस्टर्बेंस लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। अब देखिए ये लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा गया? जब भी ये सेल में कोई डिस्टर्बेंस देखता है ना, तब ये इसके अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये उसको रिलीज कर देता है, तो पूरा जो सेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अब हम लोग दूसरा सेल और में पढ़ते हैं जो कि है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिड एक्सक्लूसिव इन प्लांट सेल एग्जिस्ट इनटू टू वेराइटीज, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। अब ये जो देखिए ये जो प्लास्टिड होता है ना, ये प्लांट सेल में दो तरीके से वेरी करता है। किसमें? किसके कौन सा? क्रोमोप्लास्ट से और लीकोप्लास्ट से। अब आप बोलेंगे यहाँ बस प्लांट क्यों है, क्योंकि ये प्लास्टिड होता है ये बस प्लांट में ही होता है और ये दो वैरायटी में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लोग का और सेल ऑर्गेनेल, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं। इट इज नोन एज अ सेल पावर हाउस, हैव टू मेम्ब्रेन, पोरस आउटर एंड फोल्डर इनर, ठीक। अब ये देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेल पावर हाउस कहते हैं, ठीक। और ये इसके पास दो मेम्ब्रेन होता है, ठीक। अब हम लोग और पढ़ते हैं। इनर फोल्डर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। जो इनर फोल्डेड होता है ना, ये जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक, एटीपी को जनरेट करने में। अब हम लोग और पढ़ते हैं। इट प्रोड्यूस एटीपी यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यही एटीपी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। और ये किसके लिए यूज़ होता है? सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। एटीपी, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज एटीपी। एटीपी यूज होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक। अब हम लोग अपना एक और सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं जो कि है वैक्यूल, और ये लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए स्टोरेज सैक्स इन सेल, स्मॉल इन एनिमल्स एंड लार्ज इन प्लांट्स। अब देखिए स्टोरेज सैक्स इन सेल, ये सैक्स को स्टोर करता है और ये एनिमल में छोटा होता है और प्लांट में बड़ा होता है, ठीक। दूसरा है ऑक्यूपाइज 50 to 90 ऑफ सेल वॉल्यूम फिल्ड विथ सेल सैप। अब देखिए ये होता है ना, ये 50 to 90% सेल वॉल्यूम को ये ले लेता है, ठीक है, और फिल्ड विथ सेल सैप, और ये सेल सैप से भरा होता है, ठीक। और देखते हैं प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, स्टोर इसेंशियल सब्सटेंस। अब ये क्या करता है? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी ये देता है, ठीक है, और ये जो है ये इसेंशियल सब्सटेंस को स्टोर करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल डिवीज़न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पढ़ते हैं सेल डिवीज़न। अब ये जो सेल डिवीज़न होता है ना, इसमें नए सेल फॉर्म होते हैं, ठीक। अब ये जो सेल डिवीज़न ये दो प्रकार का होता है, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। अब पहले एक एक करके पढ़ते हैं। माइटोसिस क्या होता है? देखिए माइटोसिस में जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक, और इस सेल के पास 44 क्रोमोसोम है। कितना? 44 क्रोमोसोम। जब ये टू पार्ट में जब डिवाइड होता है तो ऐसे दो सेल बनते हैं, तो इसके पास भी क्रोमोसोम 44 ही होगा और इसके पास भी 44 ही होगा। दोनों जितना ये सेल में पहले वाले सेल में जितना क्रोमोसोम है, वही जब न्यू सेल, एक तो ये हुआ और एक न्यू सेल फॉर्म हुआ, इन दोनों का क्रोमोसोम
यही होगा, इसके बराबर होगा। अब देखिए मियोसिस में क्या होता है। देखिए मियोसिस में 4 पार्ट होते हैं। जैसे एक सेल है, उसका क्रोमोसोम कितना है 44, कितना है 44। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक, वो कितना कितना 44 44। अब ये जो 44 है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, तब इसका हाफ हो जाता है, तो हो जाएगा हम लोग का 22 और 22। तब जब ये 2 सेल ये फॉर्म होंगे ना, तब इसके पास क्रोमोसोम 22 आ जाएगा, लेकिन जब इसमें से 2 सेल निकलेंगे 44 44, फिर इसमें से निकलेंगे तो 20 22, और इसमें से भी अगर सेल निकला तो उसमें भी 22 और 22 होता है। बाय बाय गाइस। तो आज हम लोग का सेल द चैप्टर क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको